नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। आवाज़ बहुत अच्छी नहीं है। आज मैं सेशन लेने के मूड में भी नहीं। एक बार वीडियो देखना मेरे प्लम्बर भाइयों, आप लोगों को सब कुछ सिलेबस आसानी से समझ में आ जाएगा, एकदम छोटे पहलू पे। ये वीडियो मैं उसलिए बना रहा हूँ कि इतने सब्सक्राइबर मेरे पास 400 के आसपास हो गए हो, तो एटलीस्ट आप सीख क्यों नहीं रहे हो? आप सीख क्यों नहीं रहे हो? क्यों सीखना चाहिए ना आपको। सब्सक्राइब मुझे कुछ नहीं चाहिए। चैनल मोनेटाइज होने के भाड़ में मैं कभी सेशन में एक दो बार बोला भी ना कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया। ऐसा लगा कि मुझे भीख मांग रहा हूँ मैं जनता से। मैं भिखारी नहीं हूँ। ऊपर वाला हमारे साथ चैलेंज कर रहा है। चैलेंज क्या कर रहा है? जब तक तुझको तोड़ेंगे नहीं तब तक तुझको छोड़ेंगे नहीं। तो ठीक है, कोई बात नहीं, आप तोड़िए भाई, आप तो महान आदमी है। आपसे हम कहाँ लड़ पाएंगे। बट रहा सवाल कैसा है कि जिंदगी में कभी भी अपने अंदर का बचपना मरने मत देना। मैं आवाज में ही वीडियो बनाऊंगा। क्यों? मेरा माइक खराब है, हाँ कर रहा है, तो मैं क्या करूँ यार। वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ और ये डेटा सब मेरी लॉस हो जा रहे और मैं बड़े मुश्किल से खरीद पाता हूँ। तो वो मतलब हमको 300 रुपये समथिंग में मतलब हमको मिलता है 50 GB डेटा। बट एक बच्चे ने हमको बता दिया कि आपकी पिक्चर क्वालिटी जो है लो कर दीजिए। बोला कैसे होता है? तो आया बेचारा, सेट कर दिया। तो अब हमारी वीडियो जो है छोटे बनने शुरू हो जाएगी। तो इसलिए मैं आप लोगों को रोज एक वीडियो दूंगा और अथाह नॉलेज वाला। प्लम्बिंग मत समझना इसे। वाटर इज ए लाइफ, वाटर इज ए लाइफ। हम इस चीज को समझा रहे हैं, लेकिन वो जीवन के जितने भी आप इंटरनेट यूट्यूब पे जो भी ज्ञान देख रहे हो वो टोटली फ्रॉड है। क्या? टोटली फ्रॉड है। आप बोलोगे इनमें तो सब गलत कैसे हो सकता है? नहीं, थोड़ा सा ठीक है। क्या? थोड़ा सा ठीक है। इसलिए दुनिया का सारा पैसा 5% लोगों के पास है और 95% लोग जो है वो 5% में जी रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? लोग एक दूसरे की कमियां निकालने में व्यस्त हैं। कहा है इसके अंदर क्या है, क्या कमियां हैं। अब मैं टीआरएस सीरीज के विषय में डिस्कस करूंगा। एक्चुअली मैं सोचा कि अपने चैनल पे एक छोटा सा ब्लॉग भी बना दूं ताकि लोग देख लें। मेरा एक सिस्टम है, आप फोन पे चाहोगे तो प्रोफेशनल अपने आगे नाम लगा सकोगे। आप फोन पे चाहोगे तो अपने नाम के आगे प्रोफेशनल लगा पाओगे, लेकिन वो लगेगा कैसे? हाँ? अरे यहाँ अनपढ़ आदमी अपने मतलब आगे प्रोफेशनल लिख सकता है। मैं लिख भी दूं तो ये भारत सरकार के पास दम नहीं है कि मुझे अनप्रोफेशनल प्लम्बर घोषित कर दे। आप समझ पा रहे हो? मैं पहले गांव में एक छोटी सी अपना क्लू देता हूँ। बट मैं दुनिया का सबसे बेकार आदमी। आप समझ रहे हो मेरी बात को? आज भी हूं, अब पहले भी था। मैं हर वक्त दुनिया का सबसे बेकार आदमी ही रहा। अब आप इस चीजों को मैंने गौर कीजिएगा थोड़ा सा। मैं टीआरएस सेशन का छोटा सा यानी मतलब क्लिप दूंगा आज आर्टिस्ट के विषय में। और मैं आज पढ़ाने के मूड में नहीं हूँ। मैं आपके फोन कॉल्स हमको आ क्यों नहीं रहे? आप किस बात के लिए डर रहे हो? हाँ? आप जितना फोन कॉल्स आएगा उतना आप लोगों को उस जगह पे बैठे बैठे मैं सिखा दूंगा। आप गुरु किसी को भी मान लेना, गुरु किसी को भी मान लेना, सीख तो लो। जाता क्या है? पैसा कहाँ लग रहा है? ना ज्वाइनिंग का फीस है, कुछ नहीं। एकदम सीधा फोन करो और सीख लो।
अब इतना भी आप करने के लिए तैयार नहीं हो तो आप दोषी सरकार को नहीं दे सकते, क्योंकि सरकार के पास उतनी नौकरी ही नहीं है। कौन देगा? योगी मोदी जी देंगे? नहीं, न योगी जी देंगे, न मोदी जी देंगे। ये देश ही नहीं दे सकता। यदि भर्तियां कर दी जाए इतना रुपया लगने वाला है, हम देसी में समझाते हैं नहीं तो इसका भी इशू बना देंगे। इतना दे दिया जाए, जरूरत इतना है तो वो कहाँ से आएगा? हम ही आपको पैसा देंगे और मतलब आप कमाओगे? हमारे पैसों से कमाना है तो क्या मतलब हुआ? ये भारत देश जाग रहा है, अब ये रिक्वायरमेंट मांग रहा है, ये रिक्वायरमेंट मांग रहा है। इस पे सारी मीडिया शांत है, कोई मीडिया इसके विषय में बोलने को तैयार नहीं। क्यों? क्योंकि मीडिया को बता दिया गया है ये करने के बाद देश की जीडीपी ये होएगी वो होएगी। बस ये ना मीडिया को बताया जाए कि हम ये प्रोडक्ट उपजाएंगे तो इतना इनकम आएगा, तो वैसे स्किल डेवलप किया जाए। शब्द में मोदी जी रख दिए स्किल इंडिया। स्किल इंडिया कहाँ पता है? कहीं नहीं, न मिलने वाला है। जब इनको ठेस लगेगी, अरे ये वो आदमी हमारा काम का है, तब वो उठाएंगे। देश की स्किल को चेक करने के लिए एक एक जगह बनाना चाहिए ना। हाँ, वो देखेंगे कि हमको डिस्टर्ब कर रहा था, इसको मार दूं। मैं हाइपर सेंटेंस पे इसीलिए नहीं जाता हूँ, जानते हो क्यों? क्योंकि आप लोग मुझे फ़ोन करें, मैं आपको फ़ोन से 5-10 हज़ार प्लम्बर बना सकता हूँ, आई गारंटी। चलो ठीक है, मैं आपको एक अपना छोटा सा ज्ञान बताऊँ। एक बार गया मैं, घाट के ऊपर है महाराष्ट्र में, प्रणाम उस धरती को यार। महाराष्ट्र मतलब महाराष्ट्र, सब जन्मे वहाँ से। शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, चाहे जो भी हो, सब जन्मे वहाँ पे, और सबने वहीं से पहचान बनाई। कॉल नेम ऑफ राइट महाराष्ट्र, कॉल नेम ऑफ राइट महाराष्ट्र। महाराष्ट्र मतलब महाराष्ट्र, महाराष्ट्र। और उस धरती से मैं भी सीखा हूँ। जो कुछ मैं आपके सामने आज बोल रहा हूँ, बस खाली उस धरती की देन है। मुझे यूट्यूब पे वीडियो नहीं बनाना आता, क्या क्या करना चाहिए कुछ नहीं। एक लड़के ने बोला इसे चाचा दबा देना, ऐसा हो जाएगा, तो मैं वैसा कर रहा। मुझे कुछ नहीं आता, ना मुझे सब्सक्राइबर चाहिए ना फॉलोअर चाहिए। खाली मुझे वो 3000 आदमी चाहिए जो बोल दें कि ये आदमी ने हमको काम सिखाया। सीखे 7000 आदमी, 10,000 आदमी, लेकिन उसमें से खाली 3000 लोग बोल दें कि हमको सीखा, तो उसका टारगेट क्या है? 1500 आदमी। 1500 आदमी ने हमको फ़ोन कर दिया कि हमने सीखा, तो 1500 मिस्त्री के साथ 1500 हेल्पर लग जाए। आप समझिएगा इस बात को, 1500 मिस्त्री के साथ 1500 हेल्पर लग जाएंगे, तो 3000 लोगों को काम पे लग गए। तो ये मैं टारगेट गेन कर लूँगा। मेरा रहा सवाल कैसा है, जिंदगी में अपने अंदर का बचपन मरने मत देना। क्या? ये तुम्हारा बचपन मर गया तो समझो तुम मर गए। अरे मैं मरा हुआ व्यक्ति आपसे नहीं मतलब यूट्यूब पे बात कर सकता हूँ, जिसको कोई ज्ञान नहीं है, कुछ भी पता नहीं है, और वो आदमी आपसे बात कर रहा है, तो आप समझिए। अब टियारा बोल देते, टियारा मतलब एक ऐसा सिंबल है जो फॉसेट वर्ल्ड की सबसे टॉप कैटेगरी, जैसे बोलते हैं गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड, तो गिनीज में उस आदमी का नाम आता है कि जो दुनिया में प्रथम, समझिएगा बात को, प्रथम हो, उसका गिनीज वर्ल्ड में रिकॉर्ड आता है। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में उसका नाम आता है, सॉरी,
उसका नाम इसलिए आता है, क्यों? क्योंकि वो दुनिया में उस काम के लिए प्रथम है। जब उसको कोई तोड़ेगा तभी वो डाउन हो सकता है, अन्यथा नहीं। लेकिन ये पृथ्वी जो है वीरों से खाली नहीं है। रिकॉर्ड बनते रहेंगे और टूटते रहेंगे, बट अपने जीवन के अंदर से एक चीज मत भूलना, नथिंग इज इम्पॉसिबल। 69065C। एक चीज मैं आपको बताता हूँ, मैं आर्टिस्ट के विषय में ही सेशन करने वाला था, मैं थोड़ा अपना जोड़ दिया, मैं माफी चाहूँगा। मैं ये आज मेरा ब्लॉग, आप लोग ब्लॉग के हिसाब से देखिएगा। एक दिन महिंद्रा गार्डन में काम करने के लिए चला। महिंद्रा गार्डन नहीं बोलते, क्या बोलते हैं, घाट के ऊपर में है, और उसके जस्ट यानी मतलब थोड़ा सा एक घाट को सॉरी कुर्ला की तरफ थोड़ा सा जाएंगे तो लेफ्ट मिलेगा, तो घाट के ऊपर एरिया चालू हो जाता है। वहाँ 2 सेंटेंस मैंने पढ़ा, 2 सेंटेंस मैंने पढ़ा। कि हम पढ़े लिखे आदमी तो है नहीं, इसलिए पढ़ाई लिखाई से मतलब रिश्ता रहा नहीं। ये तो क्रिकेट खेले, दूसरा प्लम्बिंग किए, और जिसके विषय में आपसे बात कर रहे हैं, प्लम्बिंग के सेक्टर के विषय में। इतना रुपया है ना, आप रुपया के पीछे मत, सिर्फ काम से प्यार कर लो, गारंटी है रुपया आना। यदि मतलब बंद हो जाए तो मुझे बोलना ये साला गुरु सही नहीं थे। गाली तो दे सकते हो, और मैंने अपने सेशन में पहले भी बोल दिया है कि कोई मेरे चैनल पे गाली देना चाहे तो मुझे दे सकता है। इतने सारे यूट्यूबर हैं जो प्लम्बिंग के विषय में आपको दिखा रहे हैं, आप सीखते क्यों नहीं उनसे? यदि जो चीज आपको उनसे समझ में नहीं आ रहा है तो वो सवाल ला के हमसे पूछिए, तो हम आपको फ़ोन पे बताएंगे। 7880334819, मैं उस पर ही आपको बताऊँ। क्यों? मैं किसी का अपमान नहीं करना चाहता। अरे कुछ तो अच्छा कर रहा है, बेशक गलत हो रहा है, लेकिन उस गलती को पकड़ने वाला नहीं है, तो वो भी सही कर रहा है, वो भी सही कर रहा है। अब बोलोगे कि वो गलत बता रहा है, एक आदमी ने पकड़ा और 99 आदमी ने नहीं पकड़ा। एक परसेंटेज ऑफ 100 की बात कर रहा हूँ, बाकी नहीं मतलब मल्टीपल की बात नहीं कर रहा हूँ। आप सोचिए कि मतलब एक आदमी ने पकड़ा और 99 आदमी ने नहीं पकड़ा, दोष किसका है? ज्ञान का। कहीं का लेख है, मैं बोल देता हूँ, किसने बोला है मैं उसका एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। कहना वाह पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। पछताने का क्या मतलब? क्यों? जिंदगी में सब लोग अच्छे ही हैं। सबसे बड़ा है रोग क्या कहेंगे लोग, कहने दो ना उनको। कुछ तो लोग कहेंगे और लोगों का काम है कहना। छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत न जाए रहना। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, यदि ये फॉसेट की जो सिम्टम है ना, आप बोलोगे इसको गाने के रूप में बता दीजिए सर, तो मैं गाने के रूप में बता दूँगा। इसको बोलोगे स्पीच के रूप में बता दीजिए, स्पीच के रूप में बता दूंगा। इसको बोलोगे कि हाइपर सेंटेंस के हिसाब में बता दो, तो उस हिसाब से बता दूंगा। जबकि पढ़ा लिखा कुछ भी नहीं। क्योंकि किसी काम को करो मजे के साथ करो, डूब जाओ उसमें। वहाँ पढ़ाई क्या जरूरत है यार? यदि जब उसमें डूब गए तो वहाँ पढ़ाई की जरूरत ऑटोमेटिक लग रही है, और जब उसको सीख गए तो आप पढ़ाई तो सीख गए ना। इतना अपने आप को डाउन बना के रखे हो आप लोग। कहाँ सरकार देगी नौकरी आपको? बोलते हैं रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा। हमारे भाई साहब, छोटे भाई साहब हैं, उन्होंने ये शर्ट छोड़ के गया। मैं इसको ही पहन के पढ़ाता हूँ, उसका ही शर्ट ज़्यादा पहन के पढ़ाता हूँ। जानते क्यों? कीमत मायने नहीं रखती। क्या? कीमती मायने रखती। वो हमारे लिए एक कीमती आदमी है। अब
समझ नहीं पाओगे उस चीज़ को। जब किसी कीमत को आप समझोगे नहीं तो आप कीमती भी तो नहीं बन सकते। अब मैं ऑलरेडी वो सब काम करके छोड़ चुका हूं। अच्छे इंसान की तलाश होनी चाहिए। जिस दिन अच्छा करने का सोचने शुरू कर दिए, सब जाति पात भेदभाव सब खत्म। घर में क्या आएगी? सुख आएगी, शांति आएगी, पैसा आएगा, बच्चे अच्छे से पलेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। हैं? ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई में कहाँ फंस गए भाई? इसका कोई मोल नहीं है, इसका कोई मोल नहीं है। आप अपना प्रभुत्व कायम भी कर लिए तो क्या कर लिए? भला बताओ कितने लोगों का किए? भला बता दो। पड़ जाएगी। हमारा सेंटेंस थोड़ा हार्ड रहता है, बट रहा सवाल कैसा है, जो भी गलती हो मैं समझ देशवासियों से माफ़ी मांगता हूँ, या किसी के लिए हो, मैंने किसी के लिए बनाया नहीं। जिंदगी में जो आदमी सच अपना लिया वो हारेगा नहीं। पा लेती है चींटी भी मंजिल, गिर गिर कर बार बार। आप किसी गोल को यानी सेट कर रहे हो तो आप उस गोल के विषय में पड़ जाओ। नहीं हुआ एक बार, दो बार, 100 बार, 300, 400, 500, 800, 1000, 2000, तो कभी तो होगा। हमारी मानसिकता जिस दिन हटेगी कि हमको उठा के ऐसे फेंकना है, उसमें चला जाएगा ऐसा ऐसा अंदाजे में। और जिस दिन हम एम को सेट कर लेंगे तो उस दिन लौकुश को याद करेंगे। ब्रह्म ऋषि जो वाल्मीकि थे, उनको बताएं क्या क्या दिख रहा है? तो बोले आम दिख रहा है। नहीं, आपको धागा दिखना चाहिए। जो धागे पे निशाने लगा सकता है तो आम तो उसके हाथ में यूं ही आ जाएगा। सेम चीज कंडीशन हुआ अर्जुन के साथ। कर्ण भी वो निशाना लगा सकता था, बट यही बहिष्करण है समाज का। वो सूर्य पुत्र था ना, वो प्रथम पुत्र था पांडवों का। उसे छुपाया गया। क्यों छुपाया गया भाई? क्यों छुपाया गया? लेकिन आज भी कर्ण का उदाहरण लोगों के दिमाग में याद है, क्योंकि कर्ण करके चला गया। ये समझिए आप अपने दिमाग से, वो कर्ण करके क्यों चला गया। आज भी दानवीर का जब नाम लिया जाएगा ना, तो सबसे पहले कर्ण का ही नाम आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि उसने वैसा किया। बोलते वीडियो बनाना तेज आउट ना हो, ये पंखा ना चालू, सब चालू रहे। जिसको सही से सीखना रहेगा वो सही से सीख जाएगा, जिसको नहीं सीखना रहेगा वो कभी भी नहीं सीख पाएगा। आपके अंदर इतना दम नहीं हो रहा है कि मतलब फोन करके हम आपसे बात करें। ये सोचिए गलती कहाँ है? माँ बाप की गलती है, जो आपको यानी मतलब 15-16 साल तक, 18 साल तक जिला के यानी मतलब खड़ा बड़ा कर दिए। आपका दायित्व नहीं बनता है कि हमें क्या करना चाहिए। यदि आप ये चूज करने में विफल हैं तो आप पूरी जिंदगी विफल हैं। क्यों ना आप अपने आप को जगाओ, अंदर से जगाओ यार। आप खुद अच्छे हो, कहीं भी गलती नहीं। प्रॉब्लम क्या है? ये दिमाग की। पुराने में एक कहावत है, वो भी सुन लेना, देसिया भाषा में बताता हूँ। संगत से गुण होत है, संगत से दुर्गुण होत। हाँ, अब इसमें दो बातें आ जाती हैं। एक तो बुरे संगत में कौने अब मतलब से है, वो एक अलग बात है। किस मतलब से, किस यानी मतलब बुरे संगत में भी आप हो
तो किस कैटेगरी में हो वो एक मायने रखता है, या एक आप बुरे संगत में। यदि कैटेगरी रहेगी तो वहाँ बुद्धिमानी रहेगी, तो आप सोच समझ के काम कर रहे हो। और यदि आपके पास कैटेगरी नहीं रहेगी तो आप उसकी गुलामी कर रहे हो। जिंदगी अनमोल है। आज आर्टिस्ट की बात करना था, मैं अपने ब्लॉग की बात कर गया, तो माफ़ी चाहूँगा आप लोगों से। बट मैं आर्टिस्ट का मतलब एक टेल वाटर बता देता हूँ, 570111B 570111B। जैसे हमने आगे भी सेशन में बोला था कि टेल वाटर ही एक ऐसी कंपनी है जो यानी मतलब वर्ल्ड के रेड डॉट में शामिल हो सकी, जिसको बनाता है जैगवार कंपनी, और आर्टिस्ट सीरीज का नाम है। नहीं, आर्टिस्ट प्लेटफॉर्म का नाम है और उसके अंदर सीरीज है। बट रहा सवाल कैसा है कि आर्टिस्ट अनमोल है उस एक जगह पे भी जिसका कोई मोल नहीं है। आप समझो मेरी बात को। उस अनमोल अवॉर्डेड डिजाइन जो होते हैं, रेड डॉट उसमें शामिल भी हो सका है, तो कहाँ किसी से पीछे कम है। टेल वाटर मतलब, अब टेल वाटर का मतलब आप लोगों को बता देते हैं उस सेशन के माध्यम से ही कि टेल वाटर मतलब एक तो पंछी देखे हो जो पूंछ अपना ऊपर करती रहती है बैठे के ऊपर। ये दिस इज माय ओपिनियन, नॉट फॉर जैगवार कंपनी। जो कोई जैगवार कंपनी हमको आया नहीं कोई ज्ञान देने के लिए, ना हम उस कंपनी के टेक्नीशियन हैं, ये वो कुछ नहीं है। मैं सबका हूँ और सबका रहूँगा। बट रहा सवाल कैसा है, किसी ने ओपिनियन देने नहीं आया। टेल वाटर मतलब एक पूंछ है ना, ऐसा एक पंछी बैठती है, दैट इज माइंड। जितना मैंने टेल वाटर को समझा, 2018 में वो अवॉर्डेड हुई है वो कंपनी, 2018 में उसको अवार्ड मिला है, और 2018 में 22 अप्रैल 2018 को हमने मुंबई छोड़ दिया। तो वो मैंने 2018 में ही छोड़ दिया। तो रहा सवाल कैसा है कि मैं काफ़ी दिन मार्केट से दूर हूँ, मेरे पास कोई डेटा नहीं है जिन लोगों को कुछ पढ़ा सकता। बट मुंबई के लोग हमसे जुड़ चुके हैं, वो पूछ रहे हैं सर कभी ये क्यों नहीं बताया। बट मैं माफ़ी चाहूँगा सबसे समस्त मुंबई वासियों से। बट यार अब जो बता रहा हूँ क्या उससे कम है? सीख तो लो, वहीं बस जाओगे यार। मुस्कुराए जनाब, आप पीएन के साथ। मेरा एक ही नाम है, पीएन लंकेश, सुग्रीव, पीएन भाई, प्रेम, मेंटोस, ये वो, तासा फासा। अरे कितनी नाम, जिसको जिस रूप में मैं पसंद आया उसने वो नाम रख दिया, जबकि मैं महाकुरूप व्यक्ति हूँ। महाकुरूप व्यक्ति होने के बाद भी लोगों ने पसंद किया, जिसको जो समझ में आया वो कर दिया। लास्ट में बुराई जो गांव में जब मैं रहता था, ये लखरवा है, लखरवा मतलब ये घूमता है, घूमता उमता कुछ करता नहीं है, उसको गांव में बोलते थे लखरवा। वो सेंटेंस को वहां लेके ढूंढा, यहाँ एक सेंटेंस को लेके जी रहा हूँ। अरे पीता है, अब क्या करें भाई? तो यहाँ वो भी लेके ही जीना पड़ेगा। रहना तो इसी समाज में है। कचड़े का आपने ठीका ले रखा है, तो अच्छाई खोजने के लिए मत निकलो। जिंदगी में एक इतिहास किसी से पूछ लोगे ना, उसकी सारी पढ़ाई की पढ़ाई धरी की धरी रह जाएगी। क्योंकि मैं बिना पढ़ा हुआ व्यक्ति बोल रहा हूँ। अरे जिंदगी अनमोल है, इसे पाने के लिए अथक त्याग करना पड़ता है। जो आपका अथक त्याग होगा, जो आपको पीड़ा होगी,
पीड़ा, दर्द होगा, वही है ज्ञान। बिना दर्द के कोई यानी मतलब पुस्तक में कहीं लिखा हो, मैंने तो कभी पढ़ा नहीं, मैं अनपढ़ आदमी क्या पढ़ूं, लेकिन उस पुस्तक को जब पढ़ोगे तो आपको मिलेगा ज्ञान, लेकिन वो किसी काम का नहीं। मैं जो बोल रहा हूँ, अथक पीड़ा भोगोगे, उससे मिला हुआ ज्ञान कभी फेल ही नहीं हो सकता। मेरा माइक खराब है, सब कुछ खराब, मेरा दिन भी खराब है लेकिन रहा सवाल कहता है ये जो यानी मतलब आप कन्फ्लुएंस यानी मतलब हमको पढ़ाना था। कन्फ्लुएंस मतलब होता है संगम, बट रहा सवाल कैसा है कि अब उस मेल मिलाप को हम इस मूड में नहीं समझना चाहते। क्यों? क्योंकि मैं आज ब्लॉग बना चुका हूँ, तो ब्लॉग बनाने के चक्कर में मैं मतलब नहीं उसको जोड़ना चाहता हूँ। आपको कुछ समझ में आया तो ठीक है देखना, नहीं समझ में आया तो मत देखना। बट रहा सवाल कैसा, वीडियो मेरे पास बनाने के लिए अथक है। मुझे ये पता होता कि इससे यदि इसको मैं इन द केस, जब सैमसंग गैलेक्सी आया था तब से मैं एंड्रॉयड यूज़ कर रहा हूँ, गैलेक्सी टैब 2 वगैरह सब मैं यूज़ कर चुका हूँ। बट रहा सवाल कैसा कि जब मुझे ये पता होता इससे बच्चों का भला हो सकता है, यार अपना सोच ही वही है, किसी का गलत ना करेंगे ना किसी का गलत सोचेंगे ना किसी का गलत सहेंगे। लेकिन ये मेरा फंडा जो था यही गलत हो रहा है, न किसी का सहते हैं, तो इसलिए बुरे हम हैं। बुरा कौन हो सकता है कि जब लोगों जैसा आप नहीं बन पा रहे, जैसे वो लोग हैं वैसे आप रहो। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत न जाए रहना, ये उभरने का मार्ग बता। छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत न जाए रहना, वहां से निकल जाओ। लोग क्या कहेंगे वो छोड़ दो। आज आपको एक छोटा सा एक फल का उदाहरण देता हूँ, गौर गोपाल दास जी ने बोला था, बट मैं उतना अच्छा स्पीकर नहीं हूँ और ना मैं यूट्यूबर हूँ कि मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से स्पीच दे पाऊँ, लेकिन बट मैं आपको एक छोटा सा स्पीच देता हूँ। एक फल वाला था, तो उसने मतलब सामने मतलब फल वल का दुकान तो वो लगाता था बरसों से, और उसके बाद उसने क्या किया कि एक बोर्ड बनाया, उसमें लिखा है यहाँ ताजे फल बेचे जाते। तो एक आदमी आया बोला यहाँ ताजे फल बेचे जाते, तो भैया कहा यहाँ बासी थोड़ी बेचे जाते, यहाँ मिटा दो। अभी एक आदमी आया बोला ताजे फल बेचे जाते थे, बोले यहाँ बासी थोड़ी ना, कोई खराब फल थोड़ी ना खरीदेगा, तो उसको भी मिटा दिया उसने। और कुछ उसने बोला, लेकिन मैं गौर गोपाल दास जी जैसा आदमी नहीं हूँ, इतना सेंस नहीं है हमारे पास। सब बड़े लोग हैं, वो पढ़े लिखे लोग हैं, मैं अनपढ़ आदमी हूँ, दोनों में फर्क तो होगा। पढ़े लिखे लोग हैं, वो हो गए संदीप माहेश्वरी। आई लाइक संदीप माहेश्वरी, क्योंकि वो इंसान जो बताता है ना, वो मेरे जीवन से मैच खाता है। बट मुझे सीखना नहीं उनसे कुछ, क्योंकि मैं सीख के बैठा हूँ अपने प्रोफेशन का, तो मुझे और कुछ उनसे नहीं सीखना है। बट ठीक है, बट रहा सवाल कैसा कि वो इंसान जो बताता है ना, उसमें अमल कर जाओगे, भला होना आपका तय है। अरे सोनू शर्मा भी अच्छे हैं, विवेक बिंद्रा भी अच्छे हैं, सब अच्छे हैं, कोई खराब नहीं, बट वो आपका भला तो चाह रहे हैं, वो शब्दों को अपनी रख रहे हैं, आप शब्दों को कैच नहीं कर पा रहे हो, तो गलती आपकी है ना। आपको गुलामी पसंद है कि शब्दों को परखना पसंद है? आप ये हमारे ज्ञान की बात समझ लीजिएगा, नहीं तो मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा तो शायद बड़े लोग नाराज हो जाएंगे। वो रहा सवाल कैसा है कि जिंदगी अनमोल है, इसके अंदर का बचपन मत मरने देना, इस दिल के अंदर का बचपन कभी मरने मत देना। क्या, चाहे जिस भी कंडीशन पे हो, एक बार लड़के तो देखो, एक चींटी एक दाना को लेके मेरे विंडो से 2 घंटा पार नहीं हो पाई। काट के बता रहा हूँ, 2 घंटा कुछ मिनट है, आधा घंटा ही समझो, 15 मिनट ही समझो, 10 मिनट ही समझो, पार नहीं हो पा रही थी।
और मैं उसको कंटिन्यू देख रहा था। कंसिस्टेंसी, जो बड़े बड़े लोग बोल गए हैं, इसको भूलना नहीं। प्लम्बिंग तो मैं चुटकियों में आपको सिखा दूँ, चुटकियों में। इतना मेहनत करेंगे सर, मैं मतलब आपके इंस्टीट्यूट पे आके करोगे क्या? आपकी तैयारी है नहीं, घर वाले पैसा देने के लिए तैयार हैं। ऐसे आदमियों को मुझे काम नहीं सिखाना है। मुझे उनको काम सिखाना है कि जो अपनी जीवन को बदल सकते हैं, गरीबी रेखा को मिटा सकते हैं। रेखा तो लंबी है, अब कितना दूर मिटा सकते हैं ये उस आदमी के टैलेंट और स्किल पे निहित होगा। मार्ग तो मैं चुटकियों में बता दूंगा, कुछ भी नहीं है फर्स्ट वर्ल्ड में। बट रहा सवाल कैसा, बहुत कुछ मुसीबतें हैं। उन मुसीबतों का हमको फेस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, वही सीखना है। तो फ़ोन तो फ्री है, चैनल फ्री है, अब इसके बाद भी आप सीख नहीं पा रहे हो तो प्रॉब्लम किसका है? आपका, क्योंकि आप सीख नहीं पा रहे। अपने अंदर का डर जो है उसको निकाल दो, अपने अंदर का डर निकाल दो, और जिस दिन अपने अंदर का डर निकाल दोगे, गारंटीड है कि आपका जरूर भला होगा। खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा पूछे बंदे से तेरी रजा क्या है। क्या सेंटेंस गड़बड़ है? इट्स ट्रू, ये सत्य है, सत्य है। खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा पूछे। ऊपर वाला आके भी न, भगवान हो चाहे अल्लाह हो चाहे जो भी हो, किसी भी, मैं किसी जात और धर्म पे नहीं जाना चाहता, कोई भी आके यानी आपको जगाए रात को ना, उठो उठो उठो, एक और काम करना है। उसको बोलो कि हमको जो काम करना था वो हमने कर लिया है, अब कल के लिए जो काम करना है उसके लिए हम तैयार हो रहे हैं, आप जाइए, हमें डिस्टर्ब मत कीजिए। गारंटीड है कि प्रॉफिट आपका ही होगा। आप बढ़ चुके हो, डिवाइड एंड रूल, बढ़ चुके हो। ये हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई, बढ़ चुके हो। क्यों? क्योंकि आप अपने आप को सोच ही नहीं पा रहे हो कि आप हो कहाँ। अरे अब्दुल कलाम साहब यानी मतलब क्या आंडू पांडू आदमी थे, हैं? इतिहास रच दिए वो। ये सृष्टि मरेगा तो मरेंगे, वरना वो जिंदा रहेंगे। यार इतनी अच्छाई भी क्या कम है? डिवाइड एंड बटो, मुझे क्या करना है, ये आपका प्रॉब्लम है। बट मैं 20 बार बोलूँगा कि जितना भी यूट्यूब पे आप वीडियो देख रहे हो, जितने भी मेरे बेचारे यानी प्लम्बर भाई काम कर रहे हैं उस पर, यूट्यूब पे वीडियो बना रहे हैं, वो अच्छा ही कर रहे हैं। बेशक उनका व्यक्तिगत लाभ हो, वो अलग चीज़ है, लेकिन वो अच्छा ही कर रहे हैं, अच्छा ही कर रहे हैं। कम से कम उससे भी सीख के, उसमें भी जो सवाल हो आप फोन कीजिए डायरेक्टली। आप डरेंगे तो काम नहीं होगा। तो मैं माफ़ी चाहूँगा, यानी मतलब उस जौनपुर वाले बच्चे के लिए मैं हाथ जोड़ के माफ़ी चाहूँगा। मैंने आपको क्या बोला, आप जब तक क्वेश्चन नहीं करेंगे तब तक यानी मतलब हम आपको क्या बता पाएंगे। तो इसलिए मैंने क्या सोचा, यानी अभी आर्टिस्ट चल रहा है तो आर्टिस्ट के मूड को ही समझाते हैं। प्लम्बिंग का एक मूड होता है। अभी उस टंकार पे जाओ तो सही, नीलिमा सिन्हा, उसके पास पैर नहीं था बेचारी का, उसका पैर कट गया ट्रेन के नीचे आके, और वो माउंट एवरेस्ट फतेह कर सकती है। तो आपके अंदर क्या गलतियां हैं, आप क्यों नहीं फतेह कर पा रहे? लाखों रुपए इनकम हो गई है इस लाइन में। जल है तो कल है, कभी ये काम भी मद्दा नहीं होने वाला, कभी ये काम भी मद्दा नहीं होने वाला। कि मतलब मद्दा मतलब महाराष्ट्र से ही मैंने सीखा है। जय महाराष्ट्र, मैं उसको साक्षात नमन करता हूँ। वो धरती थी जिसने मुझे सीखने का मौका दिया, और सीखना भी क्या मालूम,
ऐसा सिखाया, ऐसा सिखाया कि जिससे मुझे अपने अंदर हमारे विषय को लेके कभी तकलीफ पैदा ही नहीं। जानते हो दोस्तों, जिंदगी में तकलीफें कहाँ हैं? कहाँ है मालूम है? तकलीफ सारा अपने दिमाग में। न हिंदू बड़ा, न मुसलमान बड़ा है, न सिख बड़ा, न ईसाई बड़ा। सबसे बड़ा कौन? अपने दिमाग में बैठा शैतान बड़ा है। बट इन चक्करों में आज सोचिए कि दुनिया का 95% पैसा 5% लोगों के पास है, और 5% पैसे में दुनिया 95% जी रही है। ये दुर्भाग्य किसका है? क्यों 5% लोगों के पास ही पैसा है? क्योंकि वो आपसे अलग सोच पा रहे हैं। वो 95% लोगों को कुछ दे पा रहे हैं। बाकी लोग क्या है? बाकी लोगों में कोई कमियां नहीं है। बट प्रॉब्लम क्या है मालूम है? सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ये अपना, यानी मतलब आजू बाजू का माहौल। सबसे बड़ा है रोग। क्या कहेंगे लोग? चाहे मम्मी हो, चाहे पापा हो, चाहे गांव वाले हो, चाहे जो भी हो, उससे वो अलग चीज़ है, हाँ? दूसरा सब्जेक्ट कहाँ शुरू होता है मालूम है? मन का दोष। जब हम अच्छा करने के लिए सोच लेंगे, उसके लिए मुझे मेहनत करना पड़ेगा, श्रम करना पड़ेगा। श्रम करने के बाद मुझे कुछ हासिल होगी, कोई मुकाम हासिल होगा। इन सब को हम छोड़ के अभी हम दुनिया से ही लगे पड़े हैं, तो आप दुनिया से आगे जाओगे कब? प्रॉब्लम किसका है? आपका है। आप सही तरीके से सोच नहीं पा रहे हो तो प्रॉब्लम आपका ही है। आप किसी को दोष दे रहे हो तो प्रॉब्लम किसका है? आपका ही है। दुनिया में हर इंसान अच्छा है, एक भी इंसान बुरा नहीं। क्या हमारे पास ताकत है इतनी बुद्धि कि हम दुनिया के ज्ञान को ले सकें? कभी नहीं। सब अच्छे, इस संसार में जो भी हैं वो सब अच्छे। आप कहाँ भटके हो, मार्ग आपको वहीं से ही मिले। मार्ग आपको वहीं से मिले। बाकी आप 100 पूजा पाठ, ये धर्म उरम अगरबत्ती कुछ भी जला लो, कुछ भी नहीं मिलेगा। कुछ भी नहीं मिलेगा आपको। मिलेगा वहीं से जहाँ से मार्ग आप भटके। पूरी जिंदगी एक सत्य के ऊपर चलती है, सच्चाई के ऊपर। धर्म उरम बाद में आते हैं। कृष्ण भगवान ने क्या बोला था? तुम कर्म करो, मैं तुम्हारी पूजा करूंगा। उसको ईश्वर से जोड़ दिया गया। ईश्वर ने कहा है कि तुम कर्म करो, मैं तुम्हारी पूजा करूंगा। बट उसका उदाहरण देने के लिए कोई नहीं आएगा। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। जब बर्बरिक चला, यानी मतलब युद्ध लड़ने के लिए दादी हिडिम्बा से ज्ञान लेके, तो उसने बोला जिसको प्रभु मार दें उसका यानी मतलब तुरंत मोक्ष हो जाता है। वो सारे ज्ञान को ले चुका, तो ये दुनिया जीना नहीं चाह रहा था। ये दुनिया जीना नहीं चाह रहा था। वो जान रहा है कि सब में गंदगी फैली पड़ी। वो चला गया, वो जान भी गया कि प्रभु है, और उसके बाद वो अपना लगा तांडव मचाने। हम एक पत्ते से सारे पत्ते छेद देंगे, ये वो। कृष्ण भगवान ने एक पत्ते हाथ में रखे, एक पैर के नीचे। आप सोचिए, वो तो भगवान थे ना। बट उसने जो श्रद्धा की थी, उसके आगे भगवान का कोई मोल नहीं है। कहा ना, तुम प्यार करो पगले, हम बेमोल बिकने को तैयार हैं। ये गलतियां लेकिन सही तरीके से होने लगी, तकलीफें कम हो गई। लेकिन रहा सवाल कैसा, इसका कोई मोल ही नहीं मालूम। उसके बाद मतलब प्रभु ने मतलब बोला ये वो ऐसा है वैसा है। उसके बाद मतलब उसको आखिरी में जब बोला कि हम मतलब पांडवों के ही साथ रहेंगे, वो डिग मान के चला था
मुझे आज मौत प्रभु के हाथों होनी चाहिए। क्या कि उसने दादी हिडिम्बा से ये ज्ञान सीख लिया था, ये ज्ञान सीख लिया था कि नहीं मतलब प्रभु के हाथों ही मौत होगी तो प्रभु को उकसाया कैसे जाए। तो वो उस बर्बरिक का, वो सॉरी बर्बरिक ही बोलते हैं या कुछ और बोलते होंगे, मैं नहीं कंफर्म बता रहा हूँ, लेकिन बर्बरिक था। बर्बरिक बड़ा बलशाली था। तो वो बर्बरिक जो था, तो जब उन्होंने बाण मारा मुंडे कट गया, बोले आखिरी इच्छा बताओ। कहा ना पूरा महाभारत देखना था। अब समझे हमारी बात को, पूरा महाभारत देखना चाहता। क्यों देखना चाहता हूँ? क्योंकि मुझे पता चल सके कि जिस समाज में मैं जीना नहीं चाह रहा था, उस समाज को देखने के बाद मुझे ऐसी ग्लानि फील ना हो कि मैं इसको जिया या ना जिया। बर्बरी की माइंडसेट में बता रहा हूँ, दैट इज माय ओपिनियन। हमको ग्रंथ नहीं पढ़ना है, हम जितना पढ़े हैं सुने हैं वो सब तो अच्छा ही है। कौन सा ग्रंथ खराब है? कोई ग्रंथ, इंसान खराब है, उसकी सोच खराब है। अब वही सोचिए कि पूरा यानी मतलब महाभारत देखने के बाद जब युधिष्ठिर आए अश्वत्थामा का वो मणि लगा के यहाँ पे हंसने लगा वो। फिर उनको उत्तर बताया, सारा काम तो प्रभु कर रहे थे, बाण तो अर्जुन मार रहे थे, काट तो प्रभु रहे थे। ये भी जीवन का एक ज्ञान है। आप कभी अपने आप को बड़ा मत समझना, कभी किसी से कम भी मत समझना। चैलेंज करना हो तो ऊपर वाले को करके बताओ, बाकी आपके चैलेंज लायक कोई है नहीं। इतनी ताकत है आप में। जब आप इस चीज़ के लिए उड़ जाओगे, गारंटीड है 2 मिनट में सॉल्व। अब प्लम्बिंग सेक्टर तो मैं आप लोगों को ऐसा बताऊंगा, उस सिस्टम में हमारा चैनल मोनेटाइज है ही नहीं। अब मैं नहीं किसी को बोलूँगा सब्सक्राइब करो, लाइक करो, बेल आइकन दबाओ। भीख मांगने वाला काम हम नहीं करते, वो मुझे भीख मांगना ही नहीं। यदि 1000 यानी मतलब सब्सक्राइबर से 4000 हमारा यानी वॉच टाइम भी कंप्लीट हो जाएगा और ये भी हो सकता है। तो क्या हमारे आजू बाजू वाले गांव वाले ने मतलब उसको यूट्यूब और फेसबुक पे नहीं देख रहे? क्योंकि लिंक तो है फ़ोन, तो उनके मोबाइल पे आता है रहेगा, लेकिन वो खुद नहीं लाइक करना चाह रहे हैं। तो मैं आप लोगों से क्या एक्सपेक्टिंग करूँ? आप समझे हमारी बात को? बट जितने लोग पाना प्लम्बिंग के सेक्टर में, फ़ोन करना शुरू करना, एकदम फ्री है यार, एकदम फ्री है। जो पूछोगे वो प्लम्बिंग के सेक्टर के विषय में बताऊंगा, और एकदम आसान तरीके से। सवाल चाहे कितने भी खतरनाक हो, मुझे उस प्रोडक्ट की तलाश है जो मुझे डरा दे। आप समझे मेरी बात को? और रहा सवाल कैसे, आज मन किया कि मैं एक अपना थोड़ा मोटिवेट यानी मतलब चैनल बना दूँ, ताकि आप लोगों के अंदर का डर खत्म। आप फ़ोन नहीं करोगे तो आप सीखोगे नहीं, क्योंकि बाकी हमारे चैनल से आपके लिए कोई और सुविधा नहीं है। बाकी हमारे चैनल से आप लोगों के लिए कोई और सुविधा नहीं है। तो आप खुद यदि जब ट्राई करना शुरू कर दोगे फ़ोन करके, क्योंकि आप लोगों को डर है, क्या मालूम क्या, सुनो तो सही। सुनने में जाता क्या है, 3 घंटे की फिल्म सुन सकते हो आप। हमको फ़ोन करके, मैं आपको गाली थोड़ी देने वाला हूँ कि आपको मारने वाला हूँ, डांटने वाला हूँ। ऑनलाइन नहीं, मतलब फ़ोन पे आदमी कोई अपशब्द बोल सकता है क्या किसी को? मैं आपको अपशब्द भी बोलूँगा तो उसके ऊपर केस नहीं हो सकता। आप फ़ोन कीजिए, हम रिकॉर्डिंग करते हैं, हम फ़ोन करते हैं, आप रिकॉर्डिंग कीजिए, पूरा फुली फ्री यानी मतलब फ्रीडम है। यदि आप सीखना चाहोगे तो मैं फ़ोन से आपको सिखा दूंगा, आई गारंटीड। वो 3000 लोगों, इतना मेरा लक्ष्य इतना है कि 3000 लोगों को रोज़गार देना, बस सिंपली फ्री में सीख लो यार। कोशिश करके देखो, मैं आपको आपकी जगह पे रह के आपको मतलब जानकारी दे दूंगा, जिससे आप प्लम्बर आसानी से बन जाए। ये मेरा गारंटी है। बाकी हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, ना माइक है, नहीं है माइक है कौन करता है,
और बाकी रहा सवाल कैसा है, मैं ज़्यादा कुछ बता नहीं पाऊँगा। अब आवाज़ कैसा आपके पास आ रहा है मुझे कोई मतलब नहीं, लेकिन ये मेरे दिल की बात थी और दिल की आवाज़, सेंटिमेंटल से मैं बोल रहा हूँ। आप इन बातों को गौर कीजिएगा, फ़ोन करना शुरू करो, गारंटीड है सीखोगे बहुत बढ़िया। ये मेरा सवाल है। अब बाकी और जितने भी यूट्यूब पे यानी मतलब जो चैनल वैनल जो भी मेरे को तो जो भी प्लम्बिंग का जो भी सेक्टर आया मैं उसको लाइक कर देता हूँ, सब्सक्राइब कर देता हूँ, और उसके बाद में उसको यानी मतलब यानी उसका बेल आइकन भी ऑल दबा देता हूँ, ताकि क्या है कुछ नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो बहुत सारी यानी मतलब यानी हमको कमियाँ वो मिलती है, लेकिन मैं किसी की कमियाँ नहीं बता सकता यहाँ पे। मुझे अच्छा इतना तो है, कुछ तो सिखा रहा है, कुछ तो सिखा रहा है। आप उसको गौर से देखना तो शुरू कीजिए। आपके पास पैसा आ भी जाएगा तो किसके लिए लाभ करेगा? आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपकी दुनिया के लिए, आपके सारे एम्बिशंस, आपके सारे ख्वाहिशों को यदि वो पूरा कर पा रहा है तो यार हर्ज क्या है? ईमानदारी में भी तकलीफ है। प्रॉब्लम कहाँ है? माइंडसेट के अंदर। न हिंदू बड़ा न मुसलमान बड़ा, दिमाग के अंदर जो बैठा है वो शैतान बड़ा। जय हिंद, जय भारत, सलाम वालेकुम।